हर बार गलती बॉस फिल्म बनाने वालों की नहीं होती, कभी कभी पब्लिक की नजर भी चूक जाती है अच्छे सिनेमा की पहचान करने में। रावण ये है वो फिल्म जिसको शायद हमने वो इज्जत दी होती जो ये असलियत में डिजर्व करती है, तो शायद डीसी मार्वल के बगल में रेड चिलीज का नाम लिखा होता। 600 करोड़ की आदि पुरुष में पैसा पानी की तरह बहाने वाले क्या समझेंगे 13 साल पहले बनने वाली रावण की असली कीमत। सिर्फ 130 करोड़ में इस लेवल का वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स तैयार करना, वो भी 2011 में एक इंडियन फिल्म के लिए, बॉस ये खुद में किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। लेकिन पब्लिक तो चलती है भेड़ चाल, जिस फिल्म का हाइप बन गया वो एक्टर घोड़ी चढ़ गया, वरना बेचारे ऋतिक रोशन की अच्छी खासी फिल्म भी डूब सकती है। बट अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है ना, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। तो भैया हार जीत का फैसला करने आपका फेवरेट देसी सुपर हीरो वापस लौट सकता है। जी हाँ, रावण पार्ट 2 जो काफी सारे फैंस के लिए सपनों जैसा है, वो कभी भी रातों रात हकीकत में बदल सकता है। ऐसी इनसाइड स्टोरीज बाहर आ रही हैं। सबसे पहले तो टेंशन वाली बात यह है कि एसआरके द बादशाह का इंतजार पब्लिक को अब अगली फिल्म का थोड़ा एक्स्ट्रा लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि द किंग नाम से जो फिल्म प्लान हो रही थी, जिसमें शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना खान के साथ 2024 में सरप्राइज एंट्री मारने वाले थे, फिलहाल पता ये लगा है कि वो फिल्म शेल्व हो गई है। मतलब उसका फ्यूचर अब अंधेरे में है, शायद कभी वहां से बाहर ना निकले। इसके पीछे का रीजन द आर्चीज को बताया जा रहा है, जिसमें सुहाना की एक्टिंग स्किल्स को पब्लिक का इनविजिबल हथौड़ा जोर से पड़ा था। अब सोचो उसके तुरंत बाद एक ऐसी फिल्म में काम करना जिसमें सुहाना का कंपैरिजन डायरेक्टली एसआरके की एक्टिंग से होगा। वेरी वेरी बैड आइडिया सर। बस यहीं से बॉस एक उम्मीद की किरण जाग उठी है, क्योंकि ऑन स्पेशल पब्लिक की डिमांड रावण पार्ट 2 के बारे में मेकर्स काफी सीरियसली सोच रहे हैं। अनुभव सिन्हा जिन्होंने इसका पार्ट 1 डायरेक्ट किया था, वो मानते हैं कि उनकी फिल्म को एक सेकंड चांस जरूर मिलना चाहिए। अब पार्ट 2 बनेगा तो वही बनाएंगे या फिर किसी बड़े डायरेक्टर को चांस देना चाहिए, वो सब बहुत दूर की बातें हैं। अभी वक्त है इस सब में। देखो जैसा स्टारडम है शाहरुख का फिलहाल एट प्रेजेंट, और उनकी जैसी आदत है हर नई फिल्म में कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट ट्राई करने का, अगर ऐसे टाइम पे रावण का सीक्वल ट्राई नहीं होता है तो फिर शायद जिंदगी में कभी नहीं बनेगी ये फिल्म। सब कुछ इसके फेवर में है, पब्लिक खुद मांग रही है। डॉन 3 से जैसे ही एसआरके का एग्जिट हुआ, हर कोई डिसअपॉइंटेड था। रणवीर सिंह को पता नहीं कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे सिनेमा लवर्स इस कैरेक्टर में। तो भैया एज बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख खान का फर्ज बनता है हिसाब बराबर करने का, अपनी दूसरी अंडररेटेड फिल्म रावण को नई जिंदगी देकर। इवन इनिशियली जब रावण रिलीज हुई थी तो इसके खत्म होने के बाद पार्ट 2 का प्लान ऑन था, कुछ पार्ट शूट भी किए गए थे, बट पब्लिक रिएक्शन ने पानी फेर दिया। अब एकदम शॉकिंग न्यूज बताऊं आपको, जिसको सुनने के बाद लिटरली चीख पड़ोगे आप। जिसने रावण देखी है वो अच्छे से जानता है, फिल्म का टाइटल हीरो नहीं विलन के नाम पे रखा गया था। सोचो वो कितना जरूरी था उस कहानी के लिए। तो रावण पार्ट 2 में भी एक ऐसा विलन कास्ट करना पड़ेगा जिसका नाम सुनते ही फिल्म का हाइप ऐसा बने कि पूरे साल इसका नाम कोई भूल ना पाए। और वही हो भी सकता है, क्योंकि इनसाइड न्यूज आई है कि रेड चिलीज ने केजीएफ के बादशाह उर्फ सीईओ ऑफ इंडियन सिनेमा रॉकिंग स्टार यश के साथ कुछ सीक्रेट बात करी है। और ये कंफर्म भी हुआ है कि यश को किसी फिल्म में नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने के लिए अप्रोच किया गया है, हीरो नहीं टोटल विलन। अब एक ही टाइम पे रावण पार्ट 2 और यश का विलन रोल के लिए सिलेक्शन, ये दोनों न्यूज एक साथ बाहर आना एकदम सही टाइम पे। भाई इतना ज्यादा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? दाल में वाकई कुछ काला है या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है, मुझे नहीं पता। लेकिन एज सच्ची सिनेमा लवर मैं दिल से चाहती हूँ बॉलीवुड में ब्रह्मास्त्र जैसे और भी एक्सपेरिमेंट्स ट्राई किए जाने चाहिए। और अगर रावण पार्ट 2 का नाम इस लिस्ट में जुड़ जाता है तो यकीन मानिए जो पिछले 13 साल में हमने खोया है वो सिर्फ 13 दिन में बराबर कर देंगे एसआरके। बोलो भाई, रावण का सीक्वल वाला आइडिया, वो भी शाहरुख खान एज हीरो एंड रॉकी भाई एज डेडली खतरनाक विलन। ग्रीन लाइट या रेड लाइट, जल्दी बताओ। बाकी थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।